भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के जुल्म के खिलाफ आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आपको दिया गया। हमारे इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब पधारे हैं। तमाम नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों के अध्यक्षगण, तमाम कार्यकर्ता, पार्षद, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, इन सबको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम में पधारे। ये धरना और प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति और जिस प्रकार से 10-11 साल से हर उस नेता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, हर उस नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने का काम कर रहे हैं, जो जनता की आवाज बनकर के जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रख रहा है, सरकार के आंख में आंख मिला करके बात कर रहा है कि आप बताइए, आपने मोदी जी 2014 में जो बच्चों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? आपने महंगाई कम करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने जितने वादे किए, काले धन लाने के वादे हों, चाहे 15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में लाने की बात हो, उन तमाम बातों का क्या हुआ? जब पूछने की शुरुआत हुई तो इनकी तरफ से झूठे मुकदमों की शुरुआत होने लग गई। आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी आए हैं, एक ही रट लगाए हुए हैं कि मैं इस देश को कांग्रेस मुक्त देश बना दूंगा। वो कांग्रेस मुक्त देश नहीं बना पाए, लेकिन हमारे तमाम उन नेताओं के खिलाफ वो मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रहे हैं, जो इस सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या कर रहे हो? इस देश के विकास के लिए क्या कर रहे हो? इस देश में नफरत क्यों फैला रहे हो? इस देश के भाईचारे को क्यों खत्म करना चाहते हो? उन सब लोगों के खिलाफ ये लोग झूठे मुकदमे दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। और अब तो हद हो गई, जब जिस परिवार ने इस देश को आजादी के समय अपनी संपत्ति दान दे दी, देश के हित के लिए आनंद भवन दान दे दिया, जिस देश के आजादी के लिए महात्मा गांधी, जो उनकी हत्या हो गई, उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश के लिए और आजादी के लिए, जिस नेहरू जी को 9-10 साल तक इस देश की आजादी के लिए जेल में रहना पड़ा, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिस इंदिरा गांधी ने पंजाब से आतंकवाद समाप्त कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गई, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा कि इस देश को कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मैं रहूं या नहीं रहूं। और अंत में उन्होंने जब शहीद हुई थी उससे पहले कहा था कि मैं कितने दिन जीऊं ये मायना नहीं रखता, लेकिन जब मैं जाऊं तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के काम आना चाहिए, इस देश की आजादी के लिए काम आना चाहिए, इस देश के विकास के लिए काम आना चाहिए। और इंदिरा जी के जाने के बाद में जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको धमकियां मिली, उनको सब इंटेलिजेंस की इनपुट मिला कि आपकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा मेरी जान जरूरी नहीं है, ये देश जरूरी है, ये लोकतंत्र जरूरी है, ये विपक्ष जरूरी है। और इस सरकार को आईना दिखाते रहे कि सच ये है, आप जिस बुलाव में हो वहां पर धोखे ही धोखे हैं, आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आज देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और वो भी एक दिन शहीद हो गए, लेकिन उनकी
स्वर्गीय राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी, हमारी सबकी नेता, त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्ति, जिन्होंने ये कहा कि मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मुझे प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे 36 कौमों में प्यार फैलाने वाला और विकास करने वाला हिंदुस्तान मेरा देश चाहिए। और उनको आप परेशान कर रहे हो। उनका बेटा सोनिया जी का और राजीव जी का बेटा जो लीडर होकर के इस सिस्टम से, इस सरकारों से, इस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नक्कारा और निकम्मी सरकारों से आंख में आंख मिलाकर के बात कर रहा है, आपने तो हद ही कर दी। उसको पहले बदनाम करने का काम किया, जब बदनाम नहीं हुए और निखर करके आगे, तब तपती आग में सोने की तरह जब निखर करके आगे देश के लोगों में प्यार फैलाने लगे, तो आपने उनकी सदस्यता निरस्त कर दी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आप गलत कर रहे हो, और उसके बाद में आपने देखा होगा जब जब राहुल गांधी ने इस देश की पार्लियामेंट में, जब जब देश की सड़कों के ऊपर, जब जब इनके ऊपर सवाल उठाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के सवाल उठाए, मोदी जी की जो गलत नीतियां उसके ऊपर सवाल उठाए, तब तब इन्होंने, आज राहुल गांधी जी के ऊपर आपको पता होगा कितने मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे हैं। लेकिन वो बब्बर शेर किसी से डरा नहीं, वो कह रहा आ जाइए, जब मर्जी आए तब आ जाइए, मुझे परवाह नहीं है, मुझे न पद की परवाह है, मुझे पद नहीं चाहिए, मेरा पूरा देश चाहिए, और इस देश में प्यार और मोहब्बत चाहिए, इस देश के लोग कैसे अमन चैन से रहें, इस दिशा में मुझे काम करना है। और जब कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक आपने देखा होगा कि उन्होंने प्यार पूरे देश में और देश के लोगों में बांटने का काम किया। आप देख सकते हो कि किस प्रकार, क्या मुकदमा, कोई लेन नहीं देन नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब एक मुकदमे के अंदर 2 साल की मैक्सिमम सजा सुना करके, और हमारे नेता को जब लोकसभा से 24 घंटे के अंदर वहां से बर्खास्त किया उनकी सदस्यता को, और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, क्या हुआ साहब उस मुकदमे का? अगर वो मुकदमा सही होता तो आगे चलता, वो दोबारा चुन करके आ गए, और इतने वोटों से चुन के आ गए कि मोदी जी नहीं चुने, उससे दुगुनी वोटों से भी ज्यादा से हमारे नेता चुन करके आ गए। अब सवाल पूछने लगे लोग, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, तीसरा टर्म मोदी जी का हो गया, लोग पूछने लगे, जो कुछ अंधे भक्त थे वो भी अब होश में आ गए। उन्होंने कहा भाई ये बातें तो रोजगार देने की बातें हुई थी, महंगाई कम करने की बातें हुई थी, उन बातों का क्या हुआ? मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए तो इनको लगा कि अब तो मुद्दों की बात करने लगे, तो इनका ध्यान कैसे भटकाना है? इनका ध्यान कैसे भटकेगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे झूठा मुकदमा लगा दो, पूरा देश और देश के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता उस काम में लग जाएंगे, और मोदी जी, अमित शाह और केंद्र की सरकार चोरी करने में लग जाएगी। और चोरी करके वो कहां जाएंगे? विजय माल्या से दोस्ती करेंगे या ललित मोदी से दोस्ती करेंगे? कौन से देश में जाएंगे? ये अब आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसकी सोच है। आज 15 महीने से ज्यादा हो गए इस देश के प्रधानमंत्री को बने, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना, कभी कोई विजन की बात नहीं, कभी देश में क्या विकास होगा इसकी कोई बात नहीं, देश के नौजवानों का क्या भविष्य होगा उसके ऊपर कोई बात नहीं, महंगाई कैसे कम होगी उसकी कोई बात नहीं, गरीबी रेखा से लोगों को कैसे निकालोगे उसकी कोई बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं है। और केवल रोजाना कहते हैं, पहले कहते थे कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के अलावा अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के बताए तो मैं मान जाऊंगा रे गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के उस शेर ने, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने कहा हम गांधी परिवार के अलावा भी बनाएंगे, दलित को बनाएंगे, वोट से बनाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो चुनाव करा के बता दो। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो देश का प्रधानमंत्री मीटिंग नहीं करा सकता,
डूब के मर जाना चाहिए, ऐसी पार्टी को डूब के मर जाना चाहिए कि उनको विश्वास नहीं रहा कि क्या मेरा चयन होगा या मेरा चयन नहीं होगा। जब 75 साल का नियम लगा करके और आडवाणी जी को घर बैठा दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को घर बैठा दिया, हमारी जो स्पीकर थी सुमित्रा, क्या नाम था उनका, सुमित्रा महाजन, उनको घर बैठा दिया, वेंकटैया नायडू जी को घर बैठा दिया। और जब मोदी जी का घर बैठने का नंबर आया तो अब नागपुर धोख देने के लिए चले गए कि मेरे को बख्शो, मेरे को बचाओ, मैं तो अभी 75 का हुआ ही नहीं, मैं तो उल्टा पढ़ो इसको, मेरा तो अभी 57वां साल चल रहा है, 75 साल नहीं हुए। ये देश के प्रधानमंत्री की बात हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री के मुंह से निकली हुई बात 100% सोने की तरह होनी चाहिए, 24 कैरेट के सोने की तरह होनी चाहिए। पूरा देश और दुनिया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को देखता है कि वो क्या करता है। लेकिन आज तक साजिशों के अलावा कोई बात हो रही है क्या? कभी एक देश एक चुनाव की बात ले आएंगे, कभी महिला आरक्षण की बात ले आएंगे, कभी दूसरी बात ले आएंगे, जो मुद्दे की बात है वो नहीं करेंगे, ध्यान भटकाने की बातें करेंगे। और आजकल तो एक मॉडल बहुत जोरदार ले आया मोदी जी, बेरो के कौन से ले आया, वो मुग्धवाणा तो ले ही ले आया। तो नाथूराम गोडसे की विचारधारा में ही आई है कि जो गांधी जी के गोली मार सकता है उससे बड़ा निर्दयी और अपराधी कोई हो ही नहीं सकता। और उसकी सोच को मानने वाले लोग से आप क्या कोई अच्छाई की उम्मीद कर सकते हो क्या? मॉडल ये लाए हैं कि हम दो हमारे दो, और इसके अलावा हर स्टेट में जहां भी झूठ भरम फैला करके और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार बनाओ, मतदाता सूची में हेरफेर कराओ, ईवीएम में हेरफेर कराओ, और सरकार बनाने के बाद में एक पपेट बैठा दो जो कुछ बोलना नहीं जाने, समझना नहीं जाने, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हो। ये मॉडल ऐसा लाए हैं कि आप रोजाना देख सकते हो। हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आप देख लीजिए, कभी किसी कार्यक्रम का, किसी शिलान्यास की कोई बात नहीं होगी, किसी कोई बुद्धिजीवियों के सभा की अंदर कोई बात नहीं होगी, कोई प्रदेश के लिए कोई बात नहीं होगी। केवल एक हेलीकॉप्टर लिया, देव दर्शन यात्रा की और शाम को आकर के और सो जाएंगे, खा पी के मस्त हो जाएंगे और कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए इस विषय पे क्या करना है। तो कहना पर्ची आ गई क्या दिल्ली से? पर्ची नहीं आई तो मैं नहीं बोलूंगा। और जब कोई जाता है तो मुख्यमंत्री जी एक बात बहुत शानदार और सच्ची कहते हैं कि यार मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, हम कितने ही दिन रहूं, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो ऊपर वाले आकाओं को नाराज नहीं करना है। मेरे से अगर कोई बात करनी है तो आप ऊपर से पर्ची ला दो, मैं तो वही बात करूंगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। और आज कल आपने देखा होगा, हद होगी, सुशासन की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। पहले कह रहे थे सीएस महोदय बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं मेरी मर्जी से लगाऊंगा, मंत्रियों के भी पीए मैं लगाऊंगा, 360 डिग्री पे परीक्षण करके हर तरीके से जांच पड़ताल करके, ईमानदार और कांग्रेसी नहीं होना चाहिए, आरएसएस का आदमी होना चाहिए, उसके विचारों को प्रणाम करता हुआ होना चाहिए, ऐसे आदमियों को अधिकारी लगाऊंगा। आजकल तो पता नहीं इस आईफा के बाद में क्या गड़बड़ होगी। इस आईफा से ही गड़बड़ हुई है प्रताप जी, इस आईफा से ही गड़बड़ हुई है, कोई पास वास नहीं मिला किसी को। और अब तो यहाँ पर बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की मुख्यमंत्री बैठक ले रहा है और तमाम विभागों के उच्च अधिकारी जो उस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसका एचओडी होता है वो बैठे हैं, और इन ब्यूरोक्रेसी का मुखिया सीएस है, वो यहां से 100 किलोमीटर कोटपुतली के अंदर वहां पर जिले के कलेक्टर के साथ में मीटिंग ले रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती कि एक मुख्यमंत्री जब टॉप ब्यूरोक्रेसी की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए अगर बैठक ले रहा है तो वहां का चीफ सेक्रेटरी वहां पर मौजूद नहीं होकर के, नाराज होकर के वहां जिले की मीटिंग लेने। अरे जिला में तो मैं ही नहीं यहाँ मीटिंग ले पड़ा बेटी का बापू, जिलों की मीटिंग तो हम ही ले लेंगे। चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री के बराबर बैठ करके उस ब्यूरोक्रेसी को अड़काना चाहिए कि नहीं अड़काना चाहिए कि आपने चाहे बजट कैसा भी है
लेकिन जितना है उतना तो लागू करो। ये बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो निश्चित रूप से जो गुड गवर्नेंस की बात करने वाले लोग हैं, इनके पास में कोई गुड गवर्नेंस नहीं है। दिल्ली में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है, लेटरल एंट्री के माध्यम से हो चाहे दूसरे माध्यम से, और एक ही बात की जा रही है कि भाई जो कांग्रेस को कोसे, जो हम कहें वो टेंडर उस हिसाब से देवे, तब तो आप आ जाओ, हमारे पास में आ जाओ। नहीं, हमारे पास में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को और ज्यादा ताकत से करने के लिए, भ्रष्टाचार पूरी जोर तरीके से करने के लिए, इनको देश के जो लोगों के मुद्दे हैं, वो जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता उठा रहे देश के लोगों के मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये इस तरीके का चालान पेश करने का काम किया। किसी को पता नहीं, मेरे खिलाफ चालान कर रहे हो और मुझे पता नहीं। जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के खिलाफ चालान करोगे या अगर किसी ने कोई मुकदमा दर्ज कराया है उसके खिलाफ अगर आप एफआईआर पेश करोगे तो आपको विधिवत नोटिस देकर के सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन सूचना कैसे देंगे? बेईमान लोग हैं, बेईमानी कर ली ध्यान हटाने के लिए, परेशान करने के लिए, कि अगर गांधी परिवार डर गया तो समझो पूरा देश डर गया और हमारी चांदी हो जाएगी और हम माल कमा कमा के विदेशों में चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा, कल परसों आपने मीडिया के माध्यम से, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंजाब में एक नेता प्रतिपक्ष बाजवा साहब हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर आतंकवादी ने 50 ग्रेनेड लाए, 12 छूट गए, 18 छूट गए, 32 कहां गए बताइए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, 7 घंटे थाने में बैठाए रखा। और क्या हो गया ये? मैं और जूली जी कोटा में गए, हमने कहा कि बिजली पानी इसकी बात करो, किसान की बात करो, किसान तकलीफ में है, गरीब तकलीफ में है, पेंशन नहीं दे रहे हो, तो हम पे दोनों पे मुकदमा कर दिया। हमारे को जब उदयपुर गए तो पहले दिन टेलीफोन आया, प्रताप जी आपको तो बिना नोटिस बुलाया, हमको भी बिना नोटिस बुलाया। हमें कहा कि दोनों के बयान लेने हैं। मैंने कहा कहीं उल्टा नहीं है, हम दोनों तुम्हारा बयान लेने पहुंच जाए। और दूसरे दिन हमने कहा ये वो राहुल गांधी और कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, तुम्हारी धमकियों की धमकियों से डरने वाले नहीं है। हम दोनों गए, आंख में आंख मिला के बात करी और मैंने कहा अगर हमने कोई अपराध किया है तो हमारे खिलाफ चालान करो, और नहीं तो ये तुम्हारी दुकान बंद करो, वरना 3-3.25 साल निकलने के बाद में पता नहीं चलेगा कौन से बिल में घुसोगे, पता नहीं चलेगा। ये मैंने कहा, इंदिरा जी सही कह रही, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के नाते बिल्कुल सही कह रहा हूं कि हमने बड़ी ईमानदारी से और गांधीवादी विचारों से सरकार चलाई, लेकिन कुछ ऐसा भी काम हुआ कि जो गलत कर रहे थे, जिनके खिलाफ मुकदमे थे, उनको हमने अंदर नहीं किया। वरना ये जो आज शिक्षा मंत्री घूम रहा है ना, अनर्गल बयानबाजी कर दे, 14 मुकदमे हैं इनके ऊपर, ये जेल में होता कहां चुनाव लड़ता, कहां शिक्षा मंत्री बनता। इसकी क्वालिटी यही है कि ये सबसे ज्यादा बकवास करता है, बदतमीजी से बात करता है, अनर्गल बयानबाजी करता है। इसलिए शिक्षा जैसा शानदार, जानदार और पवित्र महकमा इसको दिया गया है कि बेटा तेरे जैसे ही तैयार कर तू, तो इससे ज्यादा बढ़िया हमको चाहिए ही नहीं। ये जो बात है ये करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कल शेर की तरह दहाड़ते हुए प्रताप जी ने उनको जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और ईडी के अधिकारियों को हम सब सैल्यूट करते हैं। हम सब लोग निडरता के साथ में, जो भी चाहे प्रताप जी हो चाहे कोई दूसरा हो, उसके खिलाफ अगर ये जुल्म करेंगे तो सीने पे गोली खाएंगे। इन बीजेपी वालों की तरह पीठ में गोली खाने की आदत हमारी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने अभी कहा मेरे मीडिया के साथियों को, उन्होंने कहा कि प्रताप जी के ये है, वो आई, ये आई। मैंने कहा भाई आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी परेशानी नहीं है, लेकिन बात ये बताओ कि ये ईडी बीजेपी के नेताओं की मौसी लगती है क्या कि ईडी आते ही सारे टीवी पे आ गए, मेरे बयान ले, मेरे बयान ले।
मेरे को मामा जी को राजी करना है, मेरे को ताऊ जी को राजी करना है, मेरे को वहां पर दिल्ली में मोदी जी को राजी करना है, मेरे को आरएसएस को राजी करना है। अरे साहब सही आई है, अरे साहब सही आई है, तो इस सही माओ से एक दिन थारे भी बुलाओ ना, अरे बुलाओ तो सही। अगर तुम्हारा पैंट पाजामा नहीं भर जाए तो मेरा नाम गोविंद डोटासरा बदल देना। क्या बात है, तमाशा लगा रखा है? नाले पे कब्जे तुमने कर लिए और हमको धमका रहे हो। चोरी तुम करते हो, भ्रष्टाचार तुम करते हो। 10-5 IAS अफसर तो सीएमओ में बैठ करके सुबह से शाम दलाली करने का काम करते हैं, नेताओं की बीजेपी की दलाली करने का काम करते हैं। तमाशा लगा रखा है इन्होंने। क्या कर लेंगे साहब, क्या कर लेंगे? जाते के पैर दिखेंगे, पता ही नहीं है, इनमें मादा नहीं है। सही कहा प्रताप जी ने, अगर इस राजस्थान में 10-20 नेता कांग्रेस के जो ऊपर अपने आप को टॉप समझते हैं ना, मैं बनूं, उनकी बात कर रहा हूं, हमारे जैसे सब 10-20 लोगों की, अगर वो इस भजनलाल सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चालू कर देंगे, इनके पैंट और पजामे भर जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा। ये करने की आवश्यकता है, ये करने की आवश्यकता है। ना इंदिरा जी क्या मजाल है, इंदिरा जी का वीडियो मैंने सुना है, ये कह रही थी शिलान्यास मैंने किया है, काम पूरा हो गया, उद्घाटन कोई करे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब शिलान्यास के समय जो पट्टी बनी हुई थी वो पट्टी इस भवन के पूरा होने के ऊपर लगेगी नहीं लगेगी? और वो एसडीएम बकरी की तरह मैं कर रहा था। आपने उसका थोड़ा इलाज करते हैं ना, तब पता चलता उसका। हाँ, दारू पिए हुए का किया, जिसके बीजेपी का नशा है ना सरकार का, उसका इलाज करना चाहिए था। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या हो रहा है ये? रोजाना आए दिन बीजेपी के 5-5 बार गुड़गंडी खाएगा जगह नेता फित्ता काटे, 5-5 बार। एक तो मेरे के नहीं है, 5 बार, 3 बार, 2 बार हार गए, जनता ने नकार दिया, कोई बात नहीं करता, कोई शादी में नहीं बुलाता, कोई भाषण नहीं कराता। और ये छोटे छोटे बड़े बड़े हमारे टीवी चैनल वाले हैं ना, वो उनकी तरफ ये अपने वाला ये करते ही नहीं है, फिर भी वो फिट्टे काटने के लिए पहुंच जाते हैं। बड़ा मॉडल लाया भजनलाल जी है, बड़ा जोरदार मॉडल लाए, लेकर के आए। क्या हो भाई तुम? मेरे को कल मेरे एक अधिकारी का फोन आया, 15 किलोमीटर सड़कों के आप नाम बता दो। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम नेताओं को, उससे जो मैंने बात की वो बात सबको करने की आवश्यकता है। जूली साहब, आप हमारे विधानसभा में नेता हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि सब जनप्रतिनिधियों का किसी भी पार्टी का हो उसको पूछ करके मैं काम दूंगा। अगर हमारे नेताओं को नहीं पूछा जाता है तो ये लेटर पैड खराब करने की आवश्यकता नहीं है, उनको चैलेंज से कह दो। मैंने कहा जो हार गया उसकी अगर सूची ले रहे हो तो गोविंद डोटासरा की सूची लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अधिकारी इतने कमजोर हो गए, हमें कहते दोनों की भेज दे। मैंने कहा ये सीट और लगवा दे विधानसभा के मायने, जगह हारगाबा की सीट भी तो लगवा दो। जब वहां सीट नहीं लग सकती, विधानसभा में अंदर करने का प्रवेश पास नहीं मिल सकता, और उनके कहने से सड़क, हैंडपंप, ट्यूबवेल खुदवाओगे? शर्म नहीं आती तुमको? ये क्या तमाशा हो रहा है? परिसीमन कर रहे हैं। राठौड़ साहब आजकल बहुत बड़े आदमी हो गए। मैंने एक दिन तय किया था कि जब तक कोई प्रमाणित बात नहीं होगी तब तक मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे प्रमाणिकता के साथ में मैं कह सकता हूं कि राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और घनश्याम तिवारी राजनीतिक द्वैतता से पूरे राजस्थान में परिसीमन कर रहे हैं, और भजनलाल जी भजन कर रहे हैं, वो मुंह नहीं खोल पा रहे। भजनलाल जी को अधिकारियों के सामने इन तीनों नेताओं ने धमका के कहा कि आपकी पर्ची आई है, आप जननेता नहीं हो, चुपचाप बैठे रहो, हम हमारी मर्जी से जो बीजेपी का कार्यकर्ता कहेगा वैसे राजस्थान में परिसीमन करेंगे। कर लीजिए, वोट जनता का पड़ेगा, वो लीजिए, वोट जनता नहीं देगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये शुरुआत है, और इस शुरुआत में जो पीछे रह गया
वो कभी पार्षद की टिकट की भी सोचने की आवश्यकता नहीं है इस कांग्रेस में, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे साहब ने कह दिया कि जो आन बान शान और कांग्रेस पार्टी के विचार और जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा वही हमारा भविष्य का लीडर होगा। ये जो फेस टाइम पे रात को 2-2 बजे बात करते हैं ना आपस में बीजेपी के नेताओं से, ऐसे नेताओं की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए एक ही बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखो ये कमजोर बहुत है, क्योंकि चोर होता है तो उसके पांव नहीं होते हैं, वो छुरी थोड़ा सा खुड़का चाहे बिल्ली के कूदने का ही हो, वो थूक मुठियों में कहता ऐसा ले खावे लो। मारे एक बार नसबंदी के मायने, हमारे गांव के मायने एक आदमी हो तो नसबंदी में भी टाइम है डॉक्टर के करियो के भी नसबंदी के योजना ने फैल करवाने टारगेट दे लगा कैसा मेरे को 5 करानी जरूरी है, मेरे को 7 करानी जरूरी है। तो हमारे एक बाबू हो चौधरी, वो कहीं करो खेत में बैठे हो और भी कभी बहम हो गए तन्ने भी स्ट्रेचर के ऊपर भी ऑपरेशन थिएटर में सुहान सी 50 को यो माल है ना। तो वो बैठे हो जाटी के नीचे पानी पियो और पानी पीता पीता ये भी पानी पियो भी घड़े के मायने एक ट्रैक्टर जोर बोले भू। चौधरी बाबू तो पकड़ धोती डोली ब्रो की कूदो बोलो आय कर मेरी नसबंदी मत करो, मेरी नसबंदी मत करो। दूसरा पड़ोसी भाग रहा है, बोलो बाबा क्यों हो, बोलो नसबंदी करवाड़ी मोटर आएगी मन ले जासी, बोलो कटेसी है मोटर तो चारी मेरी गोंदी के, बोले यार घूम बोली, अरे बोले गड़े में ट्रैक्टर बोलियो दी क्या किसी को। तो भाई जी आके भी बापाड़ी सी हो रही है, थोड़ो सो एकदम खुद को करोगा ना तो जाता का पग दिखेगा, हम दम नाम की चीज नहीं है। और सारा का सारा भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आकी कुंडली इकट्ठे कर लो, क्यों तो मैं कर ली, क्यों जूली साहब कर रखी है। और तमाम नेता से मैं आग्रह करना चाहूं कि सारा लोग एकजुटता के साथ में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व के खिलाफ जिस प्रकार की ये गलत मुकदमेबाजी जो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए सब लोगों को एकजुटता के साथ में आगे होना पड़ेगा। कल तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में इसी तरीके से धरने प्रदर्शन होंगे और परसों पूरे प्रदेश के 400 ब्लॉकों में ये धरने और प्रदर्शन और घेराव और पुतला देने का कार्यक्रम करेंगे। आगे का कार्यक्रम की सूचना दे दी जाएगी। ठंडा पड़ने की आवश्यकता नहीं है, इनमें कलेजा नहीं है, इनको थोड़ा सा दिखा दो आईना कि हम तैयार है तुम्हारे जोर और जुल्म के सामने लड़ने के लिए, हम घबराने वाले नहीं है, हम पीछे होने वाले नहीं है। इसी के साथ आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इंकलाब, जय कांग्रेस। धन्यवाद।